गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेशन 2। कल हमने किया था इससे पहले बिजनेस स्टडीज़ की कॉन्सेप्ट और फीचर्स। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसका कर रहे हैं कि बिज़नेस के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ठीक है, और हमारे बिज़नेस की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। दो टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करते हैं। होपफुली कल का समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप याद करिए कल हमने फीचर्स जब बिजनेस की करी थी, सबसे पहली फीचर जो हमने बिजनेस की थी दैट वाज बिजनेस इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द गोल, देन वी हैव टू सेट हाउ टू अचीव दोज गोल। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एज वी नो, management is a goal oriented process. It has its objective to achieve and decides how to achieve. Now we are going to understand what are these objectives. So objective of management are further categorized into 3 parts. मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सबसे कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द कोर ऑब्जेक्टिव दैट मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव विद इट्स रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट पर्सनल, इट इज पर्सनल यानी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए वर्णित होता है। दूसरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे पर्सनल एंड द थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड सोसाइटी। जो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो रहेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात आती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस एक इकोनॉमिक यूनिट है, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब ये जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे बिजनेस की तरफ रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? देखिए, जब एक फर्म के अंदर मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेती है कि जितने भी डिसीजन लेगी उनसे कम बिजनेस प्रेजेंट लेवल के ऊपर तो बना रहेगा, कम से कम इतने हम रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि हम अपनी कॉस्ट जो हैं उनको पूरा निभा पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा आगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। SPG हम इसको याद कर सकते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सबसे पहले मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना रहेगा कि हम अपनी रिवेन्यूज़ को इतना तो ज़रूर रखें कि हम सब तरीके की कॉस्ट जो हैं उसको हम पूरा निभा पाएँ, सारी की सारी कॉस्ट हम कवर कर पाएँ। When management takes such decision so that it can retain its business at least at present level, वो present employees को, कस्टमर को, मार्केट को कम से कम वहाँ पर मेंटेन करने के लिए जो काम करता है वो है सर्वाइवल। कम से कम हम अपनी कॉस्ट को कवर करने लायक कमा रहे हैं, वहाँ पर हम सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। सबसे पहली ज़रूरत किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि वो हर तरीके की अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाए। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सर्वाइवल। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना नहीं कि हमने जिस कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया था वही मेंटेन हो गई, उसके लिए तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया जाता। नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस को, मैनेजमेंट को अपना जिम्मेदारी निभानी है, प्रॉफिट कमाने। उनको लगातार अपनी रिवेन्यूज़ को इतना करना है कि हम प्रॉफिट लगातार, रिवेन्यूज़ क्या होती है? आपको सेल के बदले में जो टोटल इनपुट मिल रहा है वो हमारी रिवेन्यू हो गई। कॉस्ट जितना भी आपने खुद से पैसा खर्च किया वो हो गई। आपको लगातार अपनी रिवेन्यू को कॉस्ट से बढ़ाते चले जाना है। सेकंड आपका टारगेट हो गया प्रॉफिट कमाना। और फिर है ग्रोथ। अब देखिए, बिजनेस ने रिवेन्यू कर लिया, मतलब सर्वाइव कर गए, फिर प्रॉफिट कर लिया, थर्ड स्टेज पर आ गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में हमें ये इंश्योर करना है लगातार हमारी सेल्स बढ़ती जाए, काम की क्वालिटी बढ़ती जाए, एम्प्लॉयज़ का नंबर हो गया, कैपिटल का बढ़ना हो गया, मार्केट साइज़ का बढ़ना हो गया।
दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ, कि हमें अपने बिजनेस के साइज़ को, कस्टमर के साइज़ को, मार्केट के साइज़ को और इवन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए देखना है, बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना है। तो मैनेजमेंट के ऊपर तीसरी जो जिम्मेदारी रहेगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, वो रहेगी ग्रोथ। तो हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे 3 रहेंगे, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल। आप ये समझ के देखिए, अगर आप एक मैनेजर हो और मैनेजर होने के वजह से आपको 3 पार्टीज़ की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको जॉब दे रहा है, आपको वो स्टेटस, सैलरी सब कुछ दे रहा है, पहली जिम्मेदारी आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी है उन एम्प्लॉयज़ के प्रति, उन एम्प्लॉयज़ की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है जो कि आपके अपने एफर्ट्स जो हैं वो आपके काम को पूरा करने के लिए दे रहे हैं, पर्सनल की तरफ। और तीसरी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी की तरफ, जिसके रिसोर्सेज को हम मैक्रो लेवल पर यूँ सोच लीजिए यूज़ कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उन सोसाइटी की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारे सबसे पहले हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि हम इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें क्या क्या अचीव करना है। तो जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हो, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो और लगातार कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो, इकोनॉमिक। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक कंपनी है जिस तरीके से वो पहले जो है इलेक्ट्रिक हीटर बनाती थी, अब उसने सोलर भी बनाने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। कंपनी है लेटेस्ट लगातार टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम करते जाए, ताकि प्रॉफिट को बढ़ा सके। कंपनी लगातार अपने मार्केट साइज़ को बढ़ा रही है, नए नए पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। ये सब इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दूसरी जिम्मेदारी, अगर आप अपने आप को मैनेजर की जगह पर रखकर सोचते हो, दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी वो किसकी तरफ बनेगी, टुवर्ड एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं वो हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप खुद सोच के देखो अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरीके से या मैनेजर की तरफ से। सबसे पहली जिम्मेदारी मैनेजर की बनती है अपने स्टाफ को सही तरीके की सैलरी और वेजेस जो है वो देना। कहीं पर भी अगर हम उनको कम सैलरी वेजेस दे रहे हैं उनके काम से, अल्टीमेटली लेबर टर्नओवर यानी काम छोड़कर जाने वालों का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो पहली जिम्मेदारी जो हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में है, टू पे एडिक्वेट सैलरी। तो आपको एडिक्वेट सही तरीके से फेयर सैलरी और वेजेस जो है रखनी चाहिए। तो ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, आपको वर्किंग इन्वायरमेंट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा देना है। वर्किंग इन्वायरमेंट में उनको हर तरीके का, चाहे मेटेरियलिस्टिक इन्वायरमेंट है चाहे इमोशनल इन्वायरमेंट है, वो इतना अच्छा देना पड़ेगा कि वो अपने एफर्ट्स का, अपनी क्वालिफिकेशंस का, अपने एक्सपीरियंस का प्रॉपर फ़ायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। सो यू हैव टू इंश्योर ए गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। बहुत सारे लोग आज के दिन पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इसलिए काम करते रहते हैं कम सैलरी पे भी, क्योंकि वो वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से बहुत खुश होते हैं। तो वर्किंग एनवायरनमेंट हमें बहुत सारा अच्छा देना है। सैनिटेशन से लेकर वाटर, लाइटिंग, ये सब भी वर्किंग एनवायरनमेंट में आएगा। कॉर्डियल रिलेशन विद बॉसेस और कलीग्स, ये भी वर्किंग एनवायरनमेंट में आएगा। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है, हमें उनकी वो भी बहुत अच्छी करानी ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर कर, मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके की दे। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनट्रेन्ड स्टाफ जो है उनको बिना प्रॉपर तरीके की लर्निंग प्रोसेस के गो थ्रू करिए बिना उनको काम पर लगाते रहते हो। ये आपके लिए भी गलत है और इससे एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो भी गिरेगी। उसके बाद यहाँ पर होती है जो उनको प्रमोशन वगैरह चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में आगे बढ़ने के लिए, ये सब भी जो चीज़ें हैं पर्सनल की तरफ आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि उनको प्रॉपर प्रमोशन की, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़े हुए प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा दे देते हो। ये सब एग्जाम्पल होंगे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर चले जाएंगे। इवन एग्जाम्पल आता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए क्रैचेस और स्कूल ओपन किए। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जाएगा, ये हुआ पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो उनके अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, उनके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर रहे हो, उनको सैलरी, बोनस, कमीशन, उसमें कोई इंक्रीमेंट दे रहे हो, कोई तरीके का गिफ्ट दे रहे हो, वो सब तरीके की चीज़ें किस में चली जाएंगी, एम्प्लॉयज़ की तरफ जा रही है। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा।
थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया टुवर्ड सोसाइटी। वी एज अ बिजनेस आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सोसाइटी एंड इट्स नीड्स एंड वांट्स। आज का मुश्किल टाइम चल रहा है, बहुत सारे बिजनेसमैन हम पढ़ रहे हैं कि टाटा वालों ने इतना पैसा जो है उसमें दिया है, इस बिज़नेस की तरफ अजीम प्रेम जी ने इतना दान किया है। ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम कर रही है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी एक बिजनेस है वो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, एंड बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड सोसाइटीज नीड एंड वांट्स। तो ये हमारी आ जाएगी सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे होते हैं। जब एक मैनेजमेंट अपना टैक्स जो है वो टाइम पर दे रही है, किसी तरीके की टैक्स की चोरी नहीं कर रही है, वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। जब हम इन्वायरमेंट के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी हमारा किसके अंदर चले जा रहा है? वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जा रहा है। जब हम किसी भी तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ के समय अपने समाज की हेल्प कर रहे हैं, वो भी हमारी किसके अंदर जाएगी? वो भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सी चीज़ें देखें कि ऑब्जेक्टिव हमारे हैं क्या। तो ये हमारे हो गए तीनों तरीके के ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट की हमने कल डेफिनेशन में देखा था, मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। कल हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नाम सुना था, आज हमने क्लियर किया कि मैनेजमेंट रियलिटी में किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रही है। तो मैनेजमेंट कोई एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम नहीं करती, इतना छोटा विजन जो है वो रख ही नहीं सकती। एक मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल की अगर हम मैनेजमेंट समझ रहे हैं, तो हमें मैनेजमेंट की सोच में ये देखना पड़ेगा कि इतने बड़े लेवल पर जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने की नहीं सोच रहे हो। आप सिंपल अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप खोलकर बैठे हो, वहाँ पर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाकर सर्वाइव करके ग्रोथ करके खुश रह सकते हो। लेकिन जब आप एक मैक्रो लेवल पर, एक बड़े लेवल पर बिजनेस को देख रहे हो, बहुत सारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हुए, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हुए, तो आपकी मैनेजमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव का पर्सपेक्टिव बढ़ाना पड़ेगा। तो सिर्फ जिस तरीके से लाइफ का मकसद जैसे कहता है, इट इज़ नॉट टू ईट ब्रेड ओनली, सिर्फ आपका खाना खाना मकसद नहीं है। इन द सेम मैनर बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट कैन नॉट कन्फाइंड इट सेल्फ ओनली टू अर्न प्रॉफिट। अपने आप को प्रॉफिट कराने तक सीमित नहीं रख सकते हो, आपको बिजनेस के साथ साथ उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सोसाइटी है, उसकी नीड्स को समझकर उनको भी पूरा करना होता है, तभी एक मैनेजमेंट सक्सेसफुल मानी जाती है। एक मान लीजिए मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराता है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसलिए बहुत सस्ती लेबर उसको मिल जाती है, वो काम कर रहा है, उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको एक अच्छा मैनेजर कहोगे? वहाँ पर कहते हैं कि अच्छा मैनेजर नहीं होगा। उसकी रीज़न सिंपल इतनी सी जा रही है, क्योंकि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर रहा, वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रहा। आज के दिन पर कंपनीज को जब हम रेट करते हुए देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, तो वो गूगल को कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट को कर रही हैं, इन बड़ी कंपनीज के नाम आ रहे हैं कि बेस्ट प्लेस टू वर्क। वहाँ पर वो कंपनीज को रेट नहीं कर रही है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। कंपनीज को रेट करने का एक स्टैंडर्ड ये भी है कि वो कितने सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और वो अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल जाएगा, ठीक है। अब ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप ये देखिए कि मैनेजमेंट जो है हमारी मोस्ट सैलरीड जॉब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और इतना ज़्यादा वेटेज या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम मैनेजमेंट को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट की कोई तो ऐसी इंपॉर्टेंस होगी ना। एक सिंपल सी यहाँ पर एक कोड यूज़ करी जाती है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ में से आप मैनेजमेंट निकाल दीजिए, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। मैनेजमेंट को अगर हम निकाल देते हैं किसी भी चीज़ में से, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में से आप मैनेजमेंट निकाल दीजिए, आपके सारे एफर्ट का रिजल्ट 0 होगा। ये इंडिकेट करता है हाउ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है। एनीथिंग का मतलब यहाँ पर एनी स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, किसी भी जगह से मैनेजमेंट निकाल कर देखिए। मैनेजमेंट का मतलब एक सिंपल प्रोसेस है जो गोल ओरिएंटेड होकर चल रही है, और दूसरी तरफ 0 मतलब नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये कोट अपने आप में ये बताती है हाउ इम्पोर्टेंट आवर मैनेजमेंट इज, ठीक है। तो यहाँ पर है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, एक ही बात है। सिग्निफिकेंस कह लो या हम इसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आज जो है कवर हो जाएगा यूनिट का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए टोटल इसकी हम पढ़ रहे हैं जो 5 जो है वो याद है। मैं याद करना भी आपको साथ साथ ही बता रही हूँ कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे। 5 हैं। देखिए
3 इम्पॉर्टेंस तो इसके गोल से ही निकल जाएंगे कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। एक चीज़ और समझने की है, मैनेजमेंट कभी भी आपके टारगेट पूरा नहीं करता है, मैनेजमेंट जस्ट हेल्प करता है। काम करने में और काम करने में, हेल्प करने में फ़र्क होता है। और मैनेजमेंट के यहाँ पर हम लिखते हैं, जब हम इसकी हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव की, तो हम ये नहीं कर रहे कि मैनेजमेंट अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ना, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में करता नहीं है, उसको करने में हेल्प करता है। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट सिर्फ आपको बता रही है ओनर को कि हमें इस मुश्किल टाइम पर देश की हेल्प करनी चाहिए, वो हेल्प कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतनी हेल्प अफोर्ड कर सकता है, तो मैनेजमेंट ने हेल्प किया सोशल ऑब्जेक्टिव को। सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अपने घर से थोड़ी देकर आएंगे। दूसरी चीज़ है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उनको एक्सेस करना और उसके लिए काम करना, ये सब काम करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो हेल्प करना समझिए, डायरेक्टली कर नहीं रहे हैं मैनेजमेंट, जब इसके अंदर इसमें हेल्प आती है तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन, ये हमारा जो हेडिंग है, ये 3 पॉइंट हमारे बन जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पहली चीज़ है मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है, पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट हमारे बन जाएंगे कि मैनेजमेंट हमारी हेल्प कर रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या, उन ज़रूरतों को समझना, अफोर्डेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। इवन जब मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि कहीं पर भी किसी तरीके का वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज अपने बेस्ट एवर यूज़ के अंदर लगे, वो भी तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है ना। जब आप अपनी यूनिट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तभी भी आप ये जिस तरीके के लोगों के लिए कर रहे हो, वो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट और सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद हो गई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ जो हमने पढ़ा, ये भी हेल्प करने में मदद करती है। मैनेजमेंट इवेल्युएट करती है क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस है, किस तरीके से उनको टैकल किया जाए और कंपनी लगातार प्रॉफिट करे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट ये सब कुछ एक्सेस करती है और इन सब चीज़ों के लिए तरीका क्लियर करती है, हम किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये तो हमारे 3 पॉइंट तो यहीं से हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब ये 3 काम तो मैनेजमेंट ने हेल्प किया, मैनेजमेंट ने कर नहीं दिए डायरेक्टली, लेकिन 2 काम है जो मैनेजमेंट खुद अपनी पूरी जिम्मेदारी से के साथ करती है। इसमें हेल्प वर्ड हट जाएगा, ये मैनेजमेंट डायरेक्टली जिम्मेदारी लेती है कि हाँ हम करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। ये है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना या डायनामिक एनवायरनमेंट तैयार करना, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना अपने आप को, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की डायरेक्टली आती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब इस टाइम पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम अफेक्ट नहीं होने दिया, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने बदले हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी की हेल्प ली और अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को वही इंश्योर किया, ये इंश्योर किया कि सब चीज़ें बंद हो लेकिन हम लर्निंग प्रोसेस जो है उसको अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। तो ये जो जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल अभी तक भी इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाए हैं, टेक्नोलॉजी की पूरी हेल्प नहीं ले पाए हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को अपना रोल जो है किस तरीके से उसका फ़ायदा दें। तो ये ही चीज़ होती है, ये मैनेजमेंट का सारा कमाल होता है कि मैनेजमेंट ही क्रिएट करती है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कितना सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के चेंजेस की तरफ, कितना अडाप्टेबल है, कितनी जल्दी चेंजेस को समझना, उनके अकॉर्डिंगली ढल जाना है, ये सारी जिम्मेदारी डायरेक्टली किसकी आएगी, मैनेजमेंट की आएगी। तो मैनेजमेंट ही एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। उसके बाद लास्ट चीज़ हो जाएगी कि मैनेजमेंट जो है वो सिंपल है, किसी भी तरीके के वेस्टेज जो है उसको ख़त्म कर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसमें भी यही है, लास्ट ये हमारा पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। कल हमने किया था एफिशिएंसी क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना, किसी भी तरीके की वेस्टेज को रिमूव कर देना।
दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट ले रही है, मैनेजमेंट क्रिएट एफिशिएंसी। सो लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि लगातार कॉस्ट को कम करते जाना, वेस्टेज को रिमूव करना, ठीक है, ये चीजें इंश्योर करती है मैनेजमेंट। कहीं पर भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए रिसोर्सेज की, टाइम की, एफर्ट्स की, किसी भी तरीके की अगर हमारी वेस्टेज हो रही है तो ये किसकी गलती है? सिंपल मैनेजमेंट की। तो ये हमारे टोटल हो गए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हमने जितना भी पढ़ा है, एक बार हम इसको अगर सम अप करें, हमने पढ़ा मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट टैक्टफुली। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं। हमने टोटल 7 फीचर्स पढ़ी कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, डायनामिक है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई मैनेजमेंट की फीचर। तो टोटल फीचर कितनी हुई? 7। ना हमने आज जो टॉपिक कवर किए, मैनेजमेंट जो है हमारी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे? 7 हमारी क्या हो गई? टोटल हमारी फीचर्स हो गई, 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सर्वाइव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, 7 और 3 10 पॉइंट्स ये हो गए। और लास्ट हमने इंपॉर्टेंस किया, वो बहुत ईजी होना चाहिए क्योंकि 3 पॉइंट तो हमारे सीधे सीधे हमें ऑब्जेक्टिव से ही मिल जाते हैं और उसमें मैनेजमेंट हेल्प कर रही है। इन अगर हम इस पॉइंट को और इन दोनों को अलग करें, यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रही है, मैनेजमेंट ये काम करने में हेल्प कर रही है, लेकिन ये दोनों काम मैनेजमेंट डायरेक्टली कर रही है। आप याद करते हो डायनामिक, मैं कह रही हूँ आप ये याद करो कि मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करती है, क्या चीज़ क्रिएट करती है और क्या चीज़ इंक्रीज करती है। मैनेजमेंट हम वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, ये सब आप भूल जाओगे। आप मेन चीज़ करो, हेल्प क्या करती है कि हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट क्या क्रिएट करती है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, जिसको फास्ट उस तरीके से क्रिएट हो गया। और लास्ट हो गया मैनेजमेंट क्या करती है? एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करती है, वेस्टेज को रिमूव करती है। आज का हमारा टॉपिक हो गया, ये हमारी फर्स्ट यूनिट जो है, इसका फर्स्ट टॉपिक पूरा हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।